मूवी के स्टार्टिंग सीन में हमें कुछ फ्रेंड्स को दिखाया जाता है जो सिटी से कहीं दूर पार्टी करने जाते हैं। जिस घर में वो लोग पार्टी करने के लिए ठहरा हुआ होता है वहाँ पे उन्हें एक गेम मिलता है और वो गेम उन्हें काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था। उस गेम के साथ एक कार्ड होता है जिसमें गेम का इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ था, जिसमें लिखा हुआ था कि इस गेम को स्टार्ट करने के लिए सबको अपना एक उंगली इस गेम में रखना होगा और स्टार्ट बटन को प्रेस करते ही गेम स्टार्ट हो जाएगा। गेम स्टार्ट होने के बाद गेम की डिस्प्ले में जितना नंबर आएगा उन लोगों को उतना लोगों का जान लेना पड़ेगा और अंत में जब डिस्प्ले काउंट में 0 आएगा तब तक जो सरवाइव कर पाएगा वही इस गेम का विनर होगा। उसके बाद सारे फ्रेंड्स अपना अपना उंगली इस गेम में रखता है और एशले इस गेम की स्टार्ट बटन को प्रेस कर देता है जिससे वो गेम स्टार्ट हो जाता है। गेम का स्टार्ट होते ही ये गेम सब लोगों का एक एक बूंद ब्लड ले लेता है और गेम की डिस्प्ले में 24 लिखा आता है। तब बेथ इस गेम के इंस्ट्रक्शन को पढ़ती है जहाँ लिखा हुआ होता है कि इस गेम को खेलने वाले कंटेस्टेंट अगर किसी को लिमिटेड टाइम में नहीं मारता है तब गेम खुद किसी कंटेस्टेंट को मार देगा। ये गेम शुरू करने के बाद कोई भी इस गेम को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकता है। जो लास्ट तक इस गेम में सरवाइव कर पाएगा वही इस गेम का विजेता बनेगा। तब उन फ्रेंड्स में से कोई भी इस गेम को सीरियसली नहीं लेता है और इस गेम को मजाक समझता है। उसके बाद हर कोई इस गेम को छोड़ के बाहर आ जाता है और मस्ती करने लगता है, लेकिन टॉम और बेथ उस गेम के पास ही बैठा हुआ होता है। कुछ देर बाद उन फ्रेंड्स में से एक लड़के का सर में बहुत ही दर्द होने लगा था और फिर उसका सर ही फट जाता है, जिसे देख बाकी सारे फ्रेंड्स बहुत घबरा जाता है और इधर उधर भागने लगता है। वो लोग रेंगते हुए उस रूम में चले जाते हैं जहाँ टॉम और बेथ बैठा हुआ था। तब टॉम देखता है कि गेम के काउंटिंग स्क्रीन में नंबर 24 से 23 हो जाता है। वो लोग समझ रहे थे कि कोई शूटर उन लोगों को शूट कर रहा है। तब टॉम खिड़की के कांच से बाहर देखता है लेकिन बाहर कोई भी नहीं होता है। वो लोग डर के मारे चीख चिल्लाना और हल्ला किया था, इसलिए उनकी पड़ोस के एक बुरे आदमी उनकी चीखें सुन के यहाँ आता है और तब टॉम डोर ओपन करके उस बुरे आदमी को देख के सोचता है कि यही वो शूटर है जो उन लोगों को शूट कर रहा है। तब वो बुरे आदमी कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, मैं तो यहाँ तुम लोगों की चीखें सुन के तुम लोगों की हेल्प करने आया हूँ। लेकिन उन फ्रेंड्स में से कोई भी उस बुरे आदमी की बातों का यकीन ही नहीं करता है। तभी उन फ्रेंड्स में से एक दूसरे फ्रेंड का भी सर में बहुत ही दर्द होने लगता है और बाकी लोगों का कुछ सोचने और समझने से पहले उसका सर अचानक से फट जाता है और खून की छींटे आके हर किसी के ऊपर गिरता है। तब उस गेम में से अचानक से एक साउंड सुनाई देता है और फिर टॉम जाके देखता है कि गेम की काउंटिंग स्क्रीन के एक नंबर कम हो गया है जो कि 23 से 22 हो जाता है। जहां उन लोगों की पहला फ्रेंड मरने के बाद 24 से 23 हो जाता है और दूसरा फ्रेंड मरने के बाद 23 से 22 हो जाता है। तब टॉम समझ जाता है कि ये गेम रियल है और ये बात सबको बताता है। उसके बाद टाइलर सोचता है कि इस गेम को डिस्ट्रॉय कर देने से सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा और सबका जान बच जाएगा और फिर वो इस गेम को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो गेम टूटता ही नहीं। उसके बाद टॉम उस बुरे आदमी को मारने जाता है क्योंकि गेम के दिए गए टाइम में अगर किसी का किल नहीं किया गया तो उनमें से कोई एक सर फट के मारा जाएगा, जैसा उन लोगों के दो दोस्त के साथ हुआ है क्योंकि टाइम से पहले उन लोगों ने किसी का किल नहीं किया था। लेकिन एशली, टाइलर और मेरी टॉम को ऐसा करने के लिए मना करता है। वो लोग खुद को बचाने के लिए किसी का जान नहीं लेना चाहता था, लेकिन टॉम उनका एक भी नहीं सुनता है और उस बुरे आदमी को मार देता है और उस बुरे आदमी को मारते ही गेम के काउंटिंग स्क्रीन का एक नंबर कम हो जाता है। ये देख के सब लोग समझ जाता है कि ये गेम रियल है और इस गेम को छोड़कर कोई भी नहीं जा सकता है और फिर वो लोग यहाँ से भागने लगता है क्योंकि मैरी ने पुलिस को कॉल कर दिया था और पुलिस कभी भी यहाँ आ सकता है। भागने के वक्त बेथ इस गेम को साथ ले लेता है और वो लोग एक कार में बैठकर वहाँ से जाने लगता है। तब उन्हें रास्ते में एक पुलिस की कार दिखाई देता है जो कि उस घर की तरफ भी जा रहा था जहाँ पे वो लोग पार्टी करने के लिए रुका था। तब मैरी कहता है कि हमें फिर से वहाँ जाना चाहिए और पुलिस का हेल्प लेना चाहिए, लेकिन टॉम ऐसा करने के लिए मना करता है। टॉम कहता है कि अगर हमारी जान बचानी है तो हमें और भी 21 लोगों का किल करना पड़ेगा, लेकिन टाइलर, एशली और मैरी टॉम की इस बात से सहमत नहीं होता है क्योंकि वो लोग खुद को बचाने के लिए किसी मासूम का जान नहीं लेना चाहता था। लेकिन टॉम की बहन बेथ टॉम की बातों में सहमत था। तभी उन लोगों की कार के सामने अचानक से एक लड़का आ जाता है, लेकिन टाइलर एन वक्त पे ब्रेक मार के उसे बचा लेता है। तब टॉम टाइलर से कहता है कि उस लड़के को मार दो।
उसके ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। लेकिन टाइलर इस बात से एग्री नहीं होता है। अब टॉम टाइलर को गन पॉइंट कर लेता है और फिर मजबूर होकर टाइलर उस लड़के के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है। लेकिन उसके बाद भी उस गेम का स्किन काउंटिंग का नंबर घटता नहीं है, यानी कि वो लड़का अभी भी जिंदा है, वो मरा नहीं है। अब टॉम कार को रिवर्स लेने के लिए कहता है और टाइलर कार को फिर से रिवर्स ले जाता है, लेकिन फिर भी वो लड़का मरता नहीं है। तब टॉम कार से बाहर आता है, जहाँ हम देखते हैं कि उस लड़के की बॉडी कार की कुचलने से 2 टुकड़ों में बट गया था और फिर टॉम उस लड़के को मार देता है, जिससे गेम की स्किन की काउंटिंग 21 से 20 हो जाता है। तभी उस ओर एक लेडी जॉगिंग करते हुए आता है और उन लोगों को देख के डर के मारे वहाँ से भागने लगता है। लेकिन टॉम और बेथ उसके पीछे पीछे भागता है और उस लेडी को शूट करके नीचे गिरा देता है। वो लेडी जिंदा होता है। टॉम अपना गन बेथ को देके उसे शूट करने को कहता है, लेकिन बेथ उसे मार नहीं पाता क्योंकि उसने कभी भी किसी को शूट नहीं किया था। और फिर टॉम बेथ से गन लेके उस लेडी को शूट कर देता है। उसके बाद टॉम और बेथ डेड बॉडीज को जंगल में फेंक देता है। टॉम और बेथ अपनी जान बचाने के लिए लोगों की जान लेने का डिसीजन करता है, लेकिन टाइलर और एशली ऐसा नहीं करना चाहता था और इसी बात को लेकर टॉम और टाइलर के बीच बहस हो जाता है। टाइलर टॉम को समझाने की कोशिश करता है कि हमें खुद की जान बचाने के लिए किसी मासूम का जान नहीं लेना चाहिए। और तभी वहाँ पे एक लेडी पुलिस ऑफिसर आ जाता है। वो लेडी ऑफिसर उन लोगों की बॉडी में खून का धब्बा देख के वहाँ गाड़ी रोकता है और उन लोगों से पूछती है कि क्या हुआ है। और फिर एशली कहती है कि हम लोगों ने गलती से एक हिरन को कुचल दिया है। तब वो पुलिस ऑफिसर पूछती है कि अगर ऐसा है तो हिरन की बॉडी कहाँ है। और फिर टाइलर कहता है कि हम लोगों ने हिरन की बॉडी को जंगल में फेंक दिया है। वो पुलिस ऑफिसर इधर उधर की बातें करके उन लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा था, जिससे गेम का टाइम अप हो जाता है और कार में बैठी मेरी का सर ब्लास्ट हो जाता है, जिसे देख वो पुलिस ऑफिसर उन लोगों के ऊपर गन तान देता है। तब टॉम उस ऑफिसर को भी शूट करने ही वाला होता है, लेकिन एशली उसे ऐसा करने नहीं देता है। तब टॉम एशली को गन पॉइंट ले लेता है और बेथ को लेकर टाइलर की कार से वहाँ से भाग जाता है। और फिर वो पुलिस ऑफिसर टाइलर और एशली पे बंदूक तान के पूछता है कि यहाँ पे क्या हुआ है। बातों बातों में ऑफिसर फिर से उन लोगों का टाइम वेस्ट कर देता है, जिससे गेम का दिया हुआ टाइम लिमिट खत्म हो जाता है। इस बीच कोई किल ही नहीं होता है, जिससे वो गेम टाइलर को अपना अगला टारगेट बनाता है। टाइलर के सर में बहुत ही दर्द होने लगता है और उसका सर फटने वाला होता है कि तभी एशली उस पुलिस ऑफिसर को मार देता है, क्योंकि एशली समझ जाती है कि अगर टाइलर को बचाना है तो किसी को मारना पड़ेगा। उस ऑफिसर को मारने की वजह से टाइलर बच जाता है और फिर वो दोनों उस पुलिस ऑफिसर की कार और उसकी गन लेके वहाँ से चले जाते हैं। टाइलर अपने फ्रेंड को जीपीएस से अपनी कार को ट्रैक करने के लिए कहता है, जो कि बेथ और टॉम ले गया था। उस तरफ टॉम और बेथ एक हॉस्पिटल में जाने की डिसीजन लेता है, क्योंकि वो लोग सोचता है कि बाकी बचे किलिंग वो हॉस्पिटल के पेशेंट को करेंगे, जिससे वो लोग भी बच जाएगा और पेशेंट्स को तकलीफ से मुक्ति मिल जाएगा। फिर टॉम और बेथ एक हॉस्पिटल में जाते हैं और दोनों मिलकर बहुत सारे पेशेंट को मार देता है। दूसरी तरफ एशली और टाइलर भी उस हॉस्पिटल में पहुंच जाता है, क्योंकि वो दोनों टॉम और बेथ को रोकना चाहते थे ताकि वो लोग कोई बेकसूर इंसान को ना मार पाए। उसके बाद हम वहाँ एक छोटी बच्ची को देखते हैं, जो कि एक पेशेंट होता है। वो बच्ची हॉस्पिटल में इधर उधर टहल रहा होता है। तभी बेथ गन लेकर बच्ची के सामने आ जाता है और वो बच्ची को मारने ही वाला होता है। वो बच्ची बहुत ही मासूम था, जिससे बेथ इमोशनल हो जाता है और बेथ उस बच्ची को आग बंद करने के लिए कहता है। और तभी वहाँ टाइलर और एशली भी आ जाता है। एशली बेथ को गन पॉइंट ले लेता है और एशली बेथ से कहता है कि तुम इस बच्ची को मत मारो, चाहे तो इसके बदले मुझे मार दो। तब बेथ गन को उस बच्ची से हटाते ही एशली उसे शूट कर देता है और बेथ की वहीं पे डेथ हो जाती है। उसके बाद टाइलर और एशली उस बच्ची को कहीं छुपा देता है। दूसरी तरफ पुलिस भी उस हॉस्पिटल में पहुंच चुका था और पेशेंट्स की खूनी को ढूंढने लगता है। टॉम बेथ की डेड बॉडी को देख के बहुत अपसेट हो जाता है और रोने लगता है, क्योंकि बेथ टॉम की बहन थी। उसके बाद टाइलर और एशली भी गन लेके टॉम के पास पहुंच जाता है। टॉम उन लोगों को देख के समझ जाता है कि हो ना हो उन लोगों ने ही बेथ को मारा है और टॉम उन लोगों को मारने के लिए फ्लोर पे पड़े गन को उठाने जाता है, लेकिन तभी टाइलर उसे रोक लेता है और वहाँ उन दोनों में बहुत लड़ाई होती है। टाइलर जैसे तैसे करके टॉम के ऊपर हावी हो जाता है और टॉम की गला उंगलियों से पूरी तरह फाड़ देता है, जिससे वहीं पे ही टॉम की डेथ हो जाती है।
उसके बाद हमें उस गेम की स्क्रीन को दिखाया जाता है जहाँ एक लिखा हुआ आता है, यानी कि इस गेम को पूरा होने के लिए एक और किलिंग की जरूरत पड़ेगी, जिसका मतलब है कि टायलर और एशली में से किसी एक को मरना पड़ेगा और जो बचेगा वही इस गेम का विजेता होगा। अब यहाँ हम देखते हैं कि एशली का माइंड चेंज हो जाता है और वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचती है और फिर एशली टायलर को शूट करके मार देता है, जिससे गेम की आखिरी किलिंग भी कंप्लीट हो जाती है और गेम ऑफ डेथ का गेम कंप्लीट हो जाती है। एशली इस गेम का विनर होता है और उसे गेम से एक कार्ड भी मिलती है, क्योंकि एशली ही इस गेम में आखिर तक सरवाइव कर पाई थी। उसके बाद वहाँ पुलिस आ जाता है और इतने सारे मर्डर के जुल्म में एशली को अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहां एक आदमी एक पुलिस ऑफिसर को क्रिसमस के दिन गेम ऑफ डेथ गिफ्ट देता है और वो पुलिस ऑफिसर इसे खेलने के लिए अपने साथियों को बुलाता है और यहीं पे ही इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आपके पास एक अच्छा वजह है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। और आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद।